राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भादों के महीने में पड़ने वाली परिवर्तनी यानी वामन एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाथों में तिल या पुष्प ले लीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है? सो सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। हे महाभाग, जो मनुष्य अपनी सद्गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं और आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवगण इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब सविस्तार समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक ब्रह्मलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवगण शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए।
इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होता रहता है। उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली वामन एकादशी की कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी आज की कथा। और दोस्तों, जो आपने हाथों में लिया है, भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में अर्पित करके फिर इसके बाद आरती करें। तो आरती आप भगवान श्री विष्णु की भी कर सकते हैं, श्री गणेश जी की भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और पूजा विधि देखना है तो चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और मैं आपको पारण का शुभ समय भी बता रही हूँ। पारण का शुभ समय रहेगा 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और यदि आपने दूसरी वाली एकादशी की है, यानी महाद्वादशी युक्त एकादशी आपने की है, तो आपको 5 अगस्त को व्रत का पारण करना है। और दोस्तों, यदि आज की वीडियो और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं, हिंदू धर्म के जितने भी व्रत त्यौहार आते हैं, सभी की जानकारी और पूजा विधि देखने के लिए, व्रत की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।